कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। और आज है नृसिंह चतुर्दशी। इसका मतलब नृसिंहदेव का आविर्भाव तिथि और कह सकते हैं नृसिंहदेव का जन्मदिन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नृसिंहदेव के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं नृसिंहदेव के बारे में कुछ बताऊं और एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने कोशिश की है। मेरी इतनी एबिलिटी है नहीं कि मैं नृसिंहदेव के बारे में कुछ बता सकूं आपको। तो मैंने मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय नृसिंहदेव भगवान की जय। तो कई साल पहले भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया था, जो नृसिंहदेव का रूप था। और वो रूप को देखकर देवी और देवता भी भ्रमित हो गए थे कि भगवान ये कैसा रूप धारण कर लिए हैं। तो हिरण्यकशिप जैसा एक साधारण असुर, उसकी तो बात ही हटाइए। तो ये रूप को देखकर सभी देवी देवता एकदम भ्रमित हो गए थे कि ये क्या हो रहा है प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं भौतिक जगत में कई बार प्रकट हुआ हूँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मैंने जन्म लिया है। तो मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मेरा कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता है। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ। लोग अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो तो कर्म से बंध ही जाते हैं और उनके कर्म के हिसाब से ही उनका अगला जन्म होता है। लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मेरा जन्म और मेरा मृत्यु नहीं होता है। इस तरह से अर्जुन को भगवान समझाते हैं गीता में। मैं प्रकट होता हूँ इस धरती पे अंतरंगा शक्ति के द्वारा। भगवान इस धरती पे अवतार लेते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को लीला दिखाने के लिए, ताकि वो खुश हो और उनको आनंद मिले। भगवान इस धरती पे अवतार लेते हैं लेकिन जन्म नहीं लेते हैं। लोगों का ये कहना है कि भगवान का जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है। तो भगवान इसी तरह एक अवतार लेते हैं, बहुत अद्भुत अवतार, वो है नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान का आधा शरीर होता है और आधा सिंह होता है। उनका जो मस्तक होता है वो सिंह होता है और नीचे का जो शरीर होता है वो शरीर साधारण शरीर जैसा होता है, 2 हाथ 2 पैर। और जो मस्तक होता है वो सिंह का होता है। और ये अवतार का कारण ये है कि एक हिरण्यकशिप नामक एक असुर था, जो कि बहुत 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 पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत बड़ा दुष्ट था, जो में हर जगह उसने हलचल मचा रखी थी और वो किसी को भी सुकून से रहने नहीं देता था। वो बहुत बड़ा एक असुर था, महाराज पे वार कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो खुद तलवार लेके प्रहलाद महाराज के आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने प्रहलाद महाराज जो है वो एकदम शांत थे और वो ऐसे मारने के लिए जैसे ही वार किया, उसने कहा कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है विष्णु, यहाँ है वहाँ है, कहाँ है, इस खंबे में है, ऐसे बोला। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, जतो जतो जाने ततो नरसिंहा। हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि यहाँ है भगवान, हमारे हृदय में है भगवान, हर जगह है भगवान, जतो जतो जानी ततो नरसिंहा, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ है नरसिंहदेव, वहाँ है मेरे भगवान, वहाँ है मेरे विष्णु। नरसिंहदेव को इस तरह से वो बोलते हैं कहाँ है भगवान, इस खंबे में है भगवान। तो वो बोलता है हाँ, इस खंबे में भी है भगवान। तो प्रहलाद महाराज को इस तरह से वो बोलते। तो हिरण्यकश्यप क्या कहते हैं, हिरण्यकशिप जो है बहुत जोर से वार करते हैं उस खंबे में और उस खंबे से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोधित रहते हैं। उनको वो इतने क्रोधित होते हैं कि मेरे भक्त को इसने इतना तकलीफ दिया है, इतना तकलीफ दिया है। और नृसिंहदेव जो है क्या करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद नृसिंहदेव हिरण्यकशिप को अपने हाथों में उठा लेते हैं, उठा के अपने जांघ पे सुला देते हैं। सुलाने के बाद अपने इस नाखून से उसके बदअक्सन को चीड़ देते हैं, चीड़ के उसके अंदर का जितना ऑर्गन है
वो अपने गले में धारण कर लेते हैं नृसिंहदेव भगवान, और फिर बाद में प्रहलाद महाराज को अपने गोद में ले लेते हैं और उनको बहुत 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 ब्लेसिंग देते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं भगवान। भगवान भगवान एक्चुअली असुर को संहार करने नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्त को असुर से बचाने आते हैं। असुर का संहार तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। भगवान का लीला आप सोच भी नहीं सकते। भगवान वहाँ भी बैठ के किसी के द्वारा भी उस असुर का संहार कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्यों प्रकट हुए हैं उस छोटे से नन्हे से बालक के लिए, उस छोटे से नन्हे से भक्त के लिए भगवान स्वयं आते हैं और उस असुर का संहार करते हैं। और वो जो समय होता है जब भगवान उस असुर का संहार करते हैं, वो समय ना रात होता है ना दिन होता है, वो संध्या का समय होता है। ना घर में करते हैं ना बाहर करते हैं, घर के बीच में चौखट पे बैठ के उसका संहार करते हैं। ना अस्त्र से करते हैं ना शस्त्र से करते हैं, वो अपने हाथ के नख से उसको चीर डालते हैं और उसके जितने भी ऑर्गन है अंदर का वो अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो नृसिंहदेव ऐसे हैं, अपने भक्त का इतना रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। बस हमको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा नृसिंहदेव के लिए। तो नृसिंह चतुर्दशी जो है ये बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए। तो हम लोग भी नृसिंहदेव को प्रे करके नृसिंहदेव से ब्लेसिंग ले सकते हैं नृसिंह चतुर्दशी का व्रत का पालन करके। तो बोलिए नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।